देखते देखते 38 साल बीत गए, लेकिन मोतिहारी के शशि शेखर आज भी उस दिन को याद कर सिहर जाते हैं। आज के दिन ही हुई थी वह भयानक रेल दुर्घटना जिसमें उनके माता पिता बाल बाल बचे थे। तब बालक रहे शशि अपने माता पिता से मौत और लूटपाट के उस मंजर को बताते हुए आज भी सिहर जाते हैं। हम बात कर रहे हैं 6 जून 1981 को बिहार के खगड़िया जिले के धमारा घाट पर हुई रेल दुर्घटना की। ये भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना थी। तारीख थी 6 जून 1981। मंसी से सहरसा की तरफ बागमती नदी के पुल पर ट्रेन दौड़ी चली जा रही थी। मानसून चल रहा था, बाहर तेज बारिश हो रही थी, पटरियों पर फिसलन थी, बागमती नदी भी लबालब भरी हुई थी। ट्रेन के भीतर यात्री अपने में मस्त, सभी को घर पहुंचने की जल्दी थी। अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और ट्रेन की 9 में से 7 बोगियां फिसलकर पुल तोड़ते हुए लबालब नदी में विलीन हो गई। लोग मदद के लिए गुहार करते रहे, पर मदद के लिए घंटों तक कोई नहीं आया। जब लोग बचाने आए तब तक सैकड़ों लोग काल के गाल में जा चुके थे। कहते हैं ड्राइवर ने ब्रेक इसलिए मारा था कि सामने भैंस आ गई थी। एक भैंस की जान बचाने में हजारों लोगों की जान चली गई। सुनकर लगता है कि ये फिल्मी कहानी है, पर ये सच है। ये था भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट। 1981 वो साल था जब भारत में ट्रेन में चढ़ते ही मौत लोगों का पीछा करने लगती थी। जनवरी से सितंबर के बीच 8 महीनों में ही 526 ट्रेन एक्सीडेंट हो चुके थे। रेल मंत्री केदारनाथ पांडे की जान संसद में फंसी हुई थी। खचाखच भरी 416 डाउन ट्रेन 6 जून को नदी में समा गई। भारत में तो वैसे भी ट्रेन जितने लोगों के लिए बनाई गई होती है उससे 3 गुना ज़्यादा लोग उसमें सफ़र करते हैं। बहुत सारे लोग बिना टिकट के भी सफ़र करते हैं, इसलिए कहा नहीं जा सकता कि ट्रेन में कितने लोग रहे होंगे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 800 लोग ही ट्रेन में थे, लेकिन बाद में रेलवे के 2 अधिकारियों ने पीटीआई से बात के दौरान कहा था कि मरने वालों की संख्या 1000 से 3000 के बीच हो सकती है। यानी एक्सीडेंट के वक्त ट्रेन में हजारों लोग थे। हर गोताखोर को एक लाश निकालने पर कुछ पैसे देने को कहा गया था, पर गोताखोरों ने लाश निकालने के बदले में पैसे लेने से मना कर दिया। भारतीय नौसेना ने तो पानी के अंदर विस्फोटकों का इस्तेमाल करके 500 लाशें निकालने की योजना बनाई थी, पर ऐसा हुआ नहीं। गोताखोरों ने लाशें ढूंढने के लिए हफ्तों गोते लगाए, 246 लाशें निकाल पाए। 300 से ज़्यादा लोगों का आज तक कोई पता नहीं चला। आंकड़ों के हिसाब से इस रेल दुर्घटना में करीब 800 लोगों की मौत हुई। सैकड़ों लोग नदी में बह गए। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट था और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा। दुनिया का सबसे बड़ा रेल एक्सीडेंट श्रीलंका में हुआ था, जब 2004 की सुनामी में ओशियन क्वीन एक्सप्रेस को लहरें बहा ले गई थी। इस एक्सीडेंट में 1700 लोगों की मौत हो गई थी। बिहार में हुए इस रेल हादसे में जो बच गए वे आज भी उस मंजर को याद कर सिहर पड़ते हैं। बोगियों के नदी में गिरने के बाद जाहिर सी बात है कि चीख पुकार मच गई। कुछ चोट लगने या डूब जाने से जल्द मर गए, कुछ तो तैरना जानते थे। उन्होंने किसी तरह गेट और खिड़की से अपने और अपने प्रियजनों को निकाला, पर इसके बाद जो हादसा हुआ वह मानवता के दामन पर बदनुमा दाग बन गया। घटनास्थल की ओर तैरकर बाहर आने वालों से कुछ स्थानीय लोगों ने लूटपाट शुरू कर दी। यहाँ तक कि प्रतिरोध करने वालों को कुछ लोगों ने फिर से डुबोना शुरू कर दिया। कुछ यात्रियों का तो यहाँ तक आरोप है कि जान बचाकर किनारे तक पहुंची महिलाओं की आबरू से भी खेला गया। बाद में जब पुलिस ने आसपास के बंगलिया, हरदिया और बलकुंडा गांव में छापेमारी की तो कई घरों से टोकरियों में सूटकेस, गहने और लूट के अन्य सामान मिले थे। इससे यात्रियों के आरोपों की पुष्टि हुई। मोतिहारी के शशि शेखर बताते हैं कि दुर्घटना के दौरान उनके माता पिता उसी ट्रेन में थे। मां बुरी तरह घायल हुई थी। उन्होंने लूटपाट का वो मंजर अपनी आंखों से देखा था। अब सवाल उठता है कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ था। इसकी असली वजह का आज तक पता नहीं चला है। इसके लिए 2 थ्योरी दी गई। पहले ये थी कि ट्रैक पर आगे भैंस खड़ी थी, उसे बचाने के लिए ड्राइवर ने ब्रेक मारी। पटरियों पर फिसलन थी, गाड़ी पटरी से उतरी, पुल तोड़ते हुए 7 डिब्बे नदी में चले गए। दूसरी थ्योरी ये थी कि तूफान आ गया, तेज हवा के झोंके और साथ में पानी भी। पानी खिड़कियों से अंदर जाने लगा तो सब ने खिड़कियां बंद कर ली। तो जब पुल पर से ट्रेन गुजर रही थी तो उस पर सीधी तूफानी हवा लग रही थी।
हवा क्रॉस करने के सारे रास्ते बंद थे। भारी दबाव के चलते ट्रेन पलटकर पुल तोड़ते हुए नीचे चली गई।